जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि किसी व्यक्ति को सवारी कितने दिन में प्राप्त होती है और कितना समय लगता है। देखिए, सवारी की चाहत में बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हमारे पास इसीलिए मैसेज करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सवारी पाना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सवारी हमारे शरीर पर आने लगे। यानी कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य उनकी दिनचर्या होती है, लेकिन उसके बाद भी वो सवारी पाना चाहते हैं। अगर आप सवारी पाना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये अभिलाषा है कि सवारी हमें आए, तो सबसे पहले हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप सवारी क्यों पाना चाहते हैं, किस उद्देश्य हेतु आपको सवारी की आवश्यकता है, और आप उस सवारी से क्या लेना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको अब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सवारी एक वरदान है, सवारी एक अभिशाप है। सवारी का अर्थ ये नहीं होता कि आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी जो है संसार में उद्घोष होगा आपके नाम का। ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उद्घोष उसी का होता है जिसका माई चाहती है। क्योंकि माँ भगवती हमेशा कर्ता को सामने रखती है। अगर भक्त के भाव में ये मन में भाव होता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता भगवती महाकाली हैं, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गे हैं, तो भगवती ऐसे व्यक्ति को संसार के सामने कर्ता बनाती हैं। तो भक्त का भी भाव होता है और भगवान का भी भाव होता है। दोनों का भाव अलग अलग होता है, लेकिन भाव परस्पर एक जैसा होता है। उधर भगवान कर्ता नहीं बनना चाहते, इधर भक्त कर्ता नहीं बनना चाहता। तो दोनों ही परिस्थितियां होती हैं। तो उस परिस्थिति में भगवान भक्त को ही कर्ता के रूप में संसार में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन करने वाले वही होते हैं। तो इसी प्रकार से आप सवारी चाहते हैं। सवारी एक वरदान है, लेकिन जो इस वरदान को संभाल नहीं पाता उसके लिए एक अभिशाप है। क्योंकि जो सवारी प्राप्त करते हैं, जिनके पास सवारी है, वो अगर उनके नियमों का पालन नहीं करते, और जो सवारी आपके शरीर पे आती है, जो शक्ति, जिस ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में होता है, अगर आप उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके बताए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति आपके शरीर में आ रही है, वो आपसे रुष्ट हो जाती है। और रुष्ट होने के बाद में वो आपके लिए अच्छा करने की बजाय आपको श्राप देती है, और श्राप दे करके आपका शरीर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि आपने उनके अनुकूल कार्य नहीं किया। क्योंकि शक्तियाँ हैं, आपकी गुलाम नहीं है। हमें उनका गुलाम बनना है, वो हमारी गुलाम नहीं बन सकती। अगर हम उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा करती हैं। हमें आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाना चाहती है। किसी भी सवारी का, किसी भी शक्ति ऊर्जा का जो उद्देश्य होता है, वो हमें आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाना होता है, ना कि भौतिक मार्ग में। लेकिन लोग इस अंतर को नहीं जान पाते, वो केवल भौतिक मार्ग के सपने देखते हैं, जबकि भौतिक मार्ग शाश्वत नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग शाश्वत है। भौतिक मार्ग तो जब तक आपका शरीर है तब तक आपके साथ है, भौतिकता। लेकिन जब आपका शरीर छूट जाता है तो वही शाश्वत शक्ति, चाहे वो किसी भी देवी देवता के रूप में आ रही हो, वही शाश्वत होती है, वही आपको परम धाम पर पहुंचाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी आने में कितना समय लगता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। हम आपको कह दें कि आपको 2 दिन में सवारी आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी, या 20 साल में आ जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं होती। और इसकी सीमा इसलिए नहीं होती क्योंकि भगवान भक्त के भाव पर चलते हैं। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है, आप जो भगवान ने जिसको पुण्य की श्रेणी में रखा है, आप उन कर्मों को नहीं करते हैं, तो आपको सवारी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, सवारी आपको प्राप्त होती है अगर आपने अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया हो, तो पुरानी सिद्धियां साथ चलती हैं अगले जन्म तक, तो वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसमें आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। सिद्धियां खुद व्यक्ति को ढूंढ लेती हैं, क्योंकि सिद्धियां जानती हैं कि वो कौन सी आत्मा है, किस शरीर में है, जो
पहले पूर्व जन्म में हमें प्राप्त कर चुकी थी, तो सिद्धियां उसको स्वतः ही प्राप्त कर लेती हैं, वो ऊर्जा आपको स्वतः ही प्राप्त कर लेती है इस प्रकार से। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जिसको सवारी बिल्कुल ही नहीं आती है, पूर्व जन्म से भी उसका कोई प्रारब्ध नहीं जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। आप जितनी माँ भगवती की सेवा करोगे, जितनी माँ भगवती की आराधना करोगे, भगवती आपको उसका फल अवश्य देगी। लेकिन लालचवश की गई सेवा से आपको आपका उद्देश्य पूर्ण करने में माँ भगवती कभी सहायता नहीं करती हैं। लालच से आप कोई भी काम करोगे, कहते हैं इंसान की आंखों के सामने पर्दा होता है, लेकिन भगवान की आंखों में कोई पर्दा नहीं होता, उनसे कुछ नहीं छिप सकता। वो आपकी हर भावना को जानते हैं, आपकी हर मनोस्थिति को जानते हैं कि आप कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अगर चाहते हैं सवारी प्राप्त हो, तो हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति को सवारी प्राप्त होती है। अगर आप भगवती की सेवा करते हैं, माँ काली माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, तो हर व्यक्ति को सवारी प्राप्त नहीं होती है। एक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो उसके लिए एक ऐसा समीकरण होता है, आपकी ग्रह परिस्थिति का भी समीकरण होता है। यानी आपकी ग्रह परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, एक विशेष ग्रह परिस्थिति के लोगों के शरीर में ही ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। अगर आपकी वो विशेष ग्रह परिस्थिति नहीं होती है, तो भी आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जाएं भी सबको नहीं लगती हैं, कुछ ही व्यक्तियों को नकारात्मक ऊर्जाएं पकड़ती हैं, और जिसको एक बार पकड़ती हैं उसको बार बार पकड़ती हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसी ग्रह परिस्थिति होती है, ऐसी ग्रह परिस्थिति में उनका जन्म होता है, जिस कारण से उनको नकारात्मक ऊर्जाएं पकड़ती हैं। तो इसी प्रकार से ऊर्जा का भी यही होता है कि ऊर्जा के लिए आपके पास एक ग्रह परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करे। दूसरा, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए, माँ को रिझाने की एक कला होनी चाहिए, जिससे आप माँ भगवती को प्रसन्न करके उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तपस्या का कोई समय नहीं होता, साधना का कोई समय निर्धारित नहीं होता। अगर भगवती आपसे आज प्रसन्न हो जाए तो वो आज ही आपको वरदान दे देंगी, अन्यथा आपका एक जन्म भी कम पड़ जाता है, सैकड़ों जन्म भी कम पड़ जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो इसलिए किसी समय सीमा का निर्धारण यहाँ पर नहीं है। आप सेवा करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें, उनके अनुसार कर्म करें, पुण्य कर्म करें, क्योंकि पुण्य कर्म करने से ही आप ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं। और जो ईश्वर ने बताया है, अपने शास्त्रों में बताया है, वेद में बताया है, उनके बताए अनुसार ही आपको कार्य करने चाहिए, तभी जाकर के ईश्वर को आप प्रसन्न कर पाते हैं और ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वो सवारी रूप में हो या अन्य रूप में हो। प्रत्यक्ष कृपा भी होती है और परोक्ष कृपा भी होती है, लेकिन कृपा होती जरूर है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।